बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नया लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और हम केमिस्ट्री में एवरेज एटॉमिक मास क्यों यूज़ करते हैं। सही है, तो पहले हम ये बताएंगे कि एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, हमारे पास जो अबाउट 90% एलिमेंट्स है, तो इसके हमारे पास आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स को हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। बस सिर्फ आप लोग इतना समझिए कि आइसोटोप्स अभी तक इतना ही काफ़ी है कि आइसोटोप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट्स के एटम होते हैं और इसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हमारे पास 90% एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। सही है, तो इसकी वजह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, क्योंकि फिर हमें कन्फ्यूजन होगी। अगर लेट सपोज क्लोरीन के दो मासेस हैं, तो आइसोटोप्स है इसके, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। अब अगर हमें कोई बताएगा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो फिर हमें दो एटॉमिक मासेस याद करनी पड़ेंगी, 35 और दूसरा 37। ठीक है, और कन्फ्यूजन भी होगी कि हमारे पास ये बंदा कौन सा मास पूछ रहा है, 35 का या 37 का। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और हमें एक मास याद करना पड़ेगा। तो एक हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स है, दूसरा टू अवॉइड कन्फ्यूजन, या हम एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, फॉर easiness टू रिमेंबर वन मास, कि हम लोग एक ही मास याद कर लें। और इसी वजह से हमारे पास जो जितने भी मासेस हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ज़्यादातर फ्रैक्शंस में आते हैं, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स होते हैं और फिर उसको हम लोग 100 पे डिवाइड करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शंस में आते हैं, क्योंकि सारे जो मासेस हैं ना, आइसोटोप्स हैं ना, वो 100 पर पूरे के पूरे डिवाइड नहीं होते। अब हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स, यानी जितनी भी हमारे पास एक एटम या एक एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का हम लोग सम लेते हैं, उसको हम लोग प्लस करते हैं और 100 पर डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है, उस वैल्यू को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। यानी हम इन दो वैल्यूज़ का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों मासेस को सम कर लेते हैं। ठीक है, इनकी जो एबंडेंस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। यानी अगर हम मैथमेटिकली लिख ले, तो लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके दो आइसोटोप्स हैं, तो हम लिखेंगे मास ऑफ पास आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब ये है कि नेचर में कितना मौजूद है, प्लस सम है ना, तो इसका मतलब प्लस हो गया। फिर मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस। अब अगर तीसरा आइसोटोप है तो प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस, और इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। लेट सपोज हम लोग क्लोरीन का ये एग्जांपल ले ले। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एक हमारे पास है क्लोरीन 35 मास है, इसका एबंडेंस है 75%, प्लस सेकंड आइसोटोप लेते हैं 37 और इसका एबंडेंस है अबाउट 25%, और इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 35.5 AMU। तो ये हमारे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे, तो पहले आप लोग लिखोगे गिवन डेटा, फिर हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, फिर आप लोगों ने ये फार्मूला लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी एग्जांपल लिखेंगे और पूरी सीक्वेंस के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच।